के नेपथ्य में जा चुके राज ठाकरे अपनी खो चुकी विरासत को फिर से हासिल करने के लिए उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जिन राहों पर उनके चाचा बाला साहब ठाकरे चला करते थे। और उसकी पहली शुरुआत उन्होंने औरंगाबाद से की है। औरंगाबाद के संभाजी मैदान से राज की अपनी नीति है और उद्धव की अपनी राजनीति। इतिहास ने दोनों भाइयों को सियासी रूप से बिछड़ते भी देखा है और भतीजे के लिए बाला साहब के त्याग को भी देखा है। लेकिन सियासत, सत्ता और अस्तित्व की लड़ाई एक घर में कई दरवाजे बना देते हैं और यही कारण है कि राज ठाकरे को उद्धव नहीं पसंद और उद्धव को राज ठाकरे नहीं पसंद। तारीख 1 मई, महाराष्ट्र में दोहराया गया इतिहास। चलिए अब आपको बता देते हैं कि कैसे राज ठाकरे की औरंगाबाद की रैली बाला साहब ठाकरे से जुड़ी हुई है। इन दिनों महाराष्ट्र में शिवसेना के पुराने दुश्मन नए अवतार में उसकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। नाम तो आपको पता ही होगा, राज ठाकरे। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर उद्धव सरकार को बैकफुट पर लाने वाले राज ठाकरे ने 3 मई तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अजान के विरोध में महाआरती का महाऐलान किया है और फिर संभाजी नगर में दिखा राज ठाकरे का दम, जिससे उद्धव और राउत हो गए हैं बेदम। आरोप ये लगाया गया कि राज ठाकरे के समर्थन में जो हुजूम उमड़ा वो पैसे देकर बुलाया गया, लेकिन सच तो यही है कि उस उमड़े हुजूम ने उद्धव को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। उद्धव सिर्फ राज ठाकरे के समर्थन में उमड़ी भीड़ से ही नहीं घबराए, बल्कि घबराहट एक और भी है, वो है राज ठाकरे का हिंदुत्व कार्ड, वो भी संभाजी मैदान में। क्योंकि 1988 में इसी संभाजी मैदान में बाल ठाकरे ने भी भरी थी हुंकार, जिसके बाद हुआ था शिवसेना का विस्तार। राज ठाकरे के बारे में कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चलकर हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसी मैदान से हिंदुत्व के सहारे सत्ता का रास्ता देख रहे हैं। राज ठाकरे की औरंगाबाद की रैली को लेकर चर्चा और भी बढ़ गई जब ये पता चला कि ये वही जगह है जहां से लगभग 3 दशक पहले राज ठाकरे के चाचा बाला साहब ठाकरे ने आगाज किया था। ये रैली 1988 में आयोजित की गई थी। बाला साहब ठाकरे ने विशाल रैली करके हिंदुत्व का कार्ड यहीं से खेला था। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 1980 के दशक तक बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को औरंगाबाद की रैली के बाद ही मराठवाड़ा इलाके में विस्तार मिला था। 1980 के दशक तक बाला साहब ठाकरे के संचालन में शिवसेना ने पहले ही मुंबई और ठाणे में एक कट्टर हिंदुत्ववादी ताकत के रूप में खुद को स्थापित कर लिया था। औरंगाबाद के संभाजी मैदान की रैली ने पार्टी को मराठवाड़ा क्षेत्र में अपने पैर जमाने में मदद की थी। इस रैली के बाद औरंगाबाद नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने 60 में से 27 सीटें जीती। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद शिवसेना सत्ता में नहीं आ सकी, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर शांताराम काले को मेयर और मुस्लिम लीग के तकी हसन को डिप्टी मेयर बनाया था। बाला साहब ठाकरे ने नगर पालिका चुनाव में शिवसेना की जीत को लेकर एक विशाल विजय रैली निकाली। उन्होंने औरंगाबाद को संभाजी के नाम पर संभाजी नगर नाम देने की मांग उठाई। संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। मुगल औरंगजेब ने संभाजी महाराज को हिंदू धर्म त्यागने को कहा, लेकिन संभाजी महाराज ने मना कर दिया, जिसके बाद क्रूर औरंगजेब ने उन्हें मार डाला था। अब यही बात राज ठाकरे ने भी उठाई है। देखना ये होगा कि शिवसेना जो आज तक नहीं कर पाई, क्या राज ठाकरे वो कर दिखा पाते हैं। 1988 में बाल ठाकरे की औरंगाबाद के संभाजी मैदान में हुई रैली ने ही शिवसेना को मुंबई से बाहर हिंदुत्व की राजनीति फैलाने में मदद की थी और उसके 1 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। इनमें से 2 सीटें औरंगाबाद और परभनी औरंगाबाद जिले की ही थी। अब राज ठाकरे की विधानसभा में सिर्फ 1 सीट है, तो देखना ये होगा कि इस रैली के बाद मनसे को यहाँ से क्या मिलता है। राज ठाकरे ने 34 साल बाद अपनी रैली के लिए इसी जगह को चुना, तो बात तो जरूर बड़ी होगी और इसके पीछे का रहस्य क्या है ये तो हमने आपको बता दिया। संभाजी नगर क्यों चुना ये तो हमने आपको बताया, लेकिन 1 मई का दिन ही क्यों चुना गया, अब इस पर बात करेंगे। संभाजी नगर की ये रैली राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के संचालन में हुई। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था और इसीलिए इसी दिन को रैली के लिए चुना गया। बहरहाल उद्धव की राजनीति का खात्मा करने के लिए
राज की नीति आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।